लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े इस टाइम इस पे डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। कमाल की रेसिपी देने लगा हूं, आपकी दहलीज पे रेसिपी देने लगा हूं। आप सीखने वाले तो बने। बेरोजगारी के खात्मे को लेकर के जो मिशन शुरू किया हुआ है उसमें हमारा साथ दे मेरे भाइयों। केमें पिट्टा मैं थानू केमें चीखा। शेयर करें हमारे रेसिपियों को, हम सब्सक्राइब करें ताकि किसी बेरोजगार अफराद तक मेरी चीख पहुंचे, मेरी आवाज़ पहुंचे। अल्लाह आपका भला करे, टेंशन ना लिया करें। पहले मैंने आपको वाइट कढ़ाई की रेसिपी दी बोन के साथ, लेकिन मुझे कॉल्स आ रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि विदाउट बोन हांडी, वाइट हांडी किस तरीके से तैयार होती है उसकी रेसिपी दें, और थाई के गोश्त के साथ जो बनती है वो दें। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये सबसे पहले क्या करना है, इसके साथ का एक पैन ले लें और इसके अंदर 150 ग्राम ऑयल शामिल कर दें। ठीक हो गया। फ्लेम को ऑन कर दें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार करके मैंने आपको आज दिखाई है। ऑयल गर्म हो गया और ये मेरे पास 2 kg थाई जो होती है, चिकन की थाई का हिस्सा, वो वाला गोश्त था। मैंने हांडी की शक्ल में छोटी बोटियां करवा ली। और ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं इजाज भाई और आदिल भाई, उनकी पुरजोर फरमाइश पे ये तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर ये 2 किलो शामिल कर दें और इसको फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि अपना कलर चेंज कर ले चिकन। तब तक हमारा चिकन जो है ना वो फ्राई होता है, अपना कलर चेंज करता है। 1 अदद प्याज है मेरे पास, ये दरमियाने साइज़ की। इसको बहुत ही ना दब देना। कुछ लोग इसको बॉयल करके डालते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से डालते हैं, लेकिन ऐसे नहीं डालते। और 8 से 10 जवे लहसन के, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। ठीक है, सारा कुछ जग दे विच दब दो। टेंशन ही खत्म, टेंशन ही मुकान लगे हैं। कुकिंग को आसान करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने बना के दिखाई है। ठीक हो गया। प्याज भी विच दब दो। थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको पेस्ट तैयार कर लें। अच्छा, मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला, कोई चीज़ शामिल नहीं की। चिकन ने जो अपना पानी छोड़ना था वही रिमूव हो, पानी है इसके अंदर। बस कभी और पानी में दब दो। इस टाइम पे आके जब इसने कलर चेंज कर लिया थाई के हमारे बोनलेस ने, 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर दें। और ये जो 1 अदद प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया था ये शामिल कर दें। ठीक हो गया। और इसके बाद आपने, ये मेरे पास 1 पाव टमाटर है, ये 1 पाव टमाटर, ये 2-2 टुकड़े करके ये शामिल कर दें। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से, बस 2-2 टुकड़े करने हैं और बहुत नहीं करने हैं। ठीक हो गया। अब फ्लेम जो है ना इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। पहले मेरा फ्लेम हाई था, मीडियम फ्लेम पे कर दें। मीडियम से भी थोड़ा सा कम करने लगे। ठीक है। 10 मिनट के लिए कवर कर दें। ठीक हो गया। 10 मिनट के बाद मिलते हैं, तेज़ आंच ना होए। ये 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कवर को उठाने लगे हैं। फोन उत्ते कवर नहीं देना। अब जो सा भी प्रोसेस करेंगे हम वो बगैर कवर के होगा। अब ये स्किन इसकी जो है ना ये रिमूव कर लें तमाम टमाटर की इस तरीके से। ये ले जी, हमने इसकी टमाटर की स्किन रिमूव कर ली। आंच को तेज़ करके, जो चिकन ने पानी छोड़ा है, जो टमाटरों का पानी था, जो लहसुन अदरक का पानी था, वही पानी है। मैंने पानी और बेच नहीं दबिया। इस पानी को खुश कर लें आंच तेज़ करके। ये ले जी, पानी हमने खुश कर लिया जितना हमें चाहिए था तेज़ आंच पे। इस तरह का एक जार ले लें मिसाले ग्राइंड करने वाला। ये 4 टेबल स्पून ये कोकोनट पाउडर, ये जो क्रश किया हुआ खोपरा होता है मार्केट से मिल जाता है, 4 टेबल स्पून। ठीक हो गया। हमने इसको बारीक पाउडर फॉर्म में लेके आना है। ये मेरे पास धनिया है, मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया। ज़ीरा है, ये भी मोटा कुटा हुआ है, लेकिन हमने इसको पाउडर बनाना है 1 टेबल स्पून भर के। सौंफ 1/2 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को मैं पाउडर फॉर्म में ले आऊँ। जी, हमने जो ग्राइंड किया था मिसाला ये शामिल कर दें। सुभान अल्लाह, खुशबुआं पेड़े बांध रहे हैं पेड़े। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून, बस इससे बहुत ही दब देने। वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें और अच्छे तरीके से भुनाई करना है इसके अंदर। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, मक्खन मक्खन बना देते, मक्खन मक्खन बन गए।
लो नहीं, इस तरीके से, अच्छे तरीके से, इस तरीके से। हा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल दी डिशां बन रही ने, देखी जाओ तो सीखी जाओ, स्टॉल लाई जाओ, अपना कारोबार की जाओ। मिसाले डाल के अच्छे तरीके से भुनाई कर दी, आयल ऊपर आ गया, देख लिया मिसालों ने, हर चीज़ ने आयल छोड़ दिया, पानी खुश्क हो गया। आँच को दम वाली आँच पे ले आएँ। मैंने कई दफ़ा आपको कहा जब भी आप वाइट चीज़ शामिल करें कढ़ाई में, हांडी में, किसी भी शायद, तो फ्लेम को दम वाले फ्लेम पे ले आएँ। 300 ग्राम दही फेंट लिया, शामिल कर दें। स्लो फ्लेम पे 2 मिनट पकाऊंगा, उसके बाद आँच तेज़ करूँगा। मिक्स कर दें प्यार से। आए हाय, मक्खन बन गए, मक्खन। 2 मिनट फ्लेम को स्लो किया, दम वाले पे दही डाली, उसके बाद फ्लेम को हाई कर दिया, हाई फ्लेम पे, फिर दही का पानी पुश कर लिया, अच्छे तरीके से रच बस गई हर शय। आयल दोबारा छोड़ दिया। अब इस टाइम फ्लेम को फिर दम वाले पे ले आए, ठीक है। दम वाले फ्लेम पे ला के हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची, इसका टच ऐसे बहुत ही दब देने बस। 300 ml टेट्रा पैक क्रीम 300 ml शामिल कर दें, स्लो आंच करके, ठीक है, अच्छे तरीके से। और स्लो आंच पे 2 मिनट तक पकाएं ताकि इस क्रीम का कच्चापन दूर हो जाए। ये नहीं, स्लो आंच पे मैं इसको पका रहा हूँ। स्लो आंच है, दम वाले 2 मिनट पकाएंगे। लंबी कटी हुई मिर्चें, मिर्चों के डंठल जो आगे होते हैं ऐने काट देने, ये अच्छे नहीं लगते ऐसे लंबाई में कटी हुई। हाँ, मक्खन पेड़े बन रहे ने, ये देखो इस तरीके से। बस इसको 2 मिनट स्लो आंच पे पकाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। क्रीम डाल के 2 मिनट पकाया, फ्लेम को बंद कर दें। गरम मसाला हल्का सा, हल्का सा, सुभान अल्लाह, बस इतने नाक, ठीक हो गया। और इसको 1 मिनट के लिए कवर दे दें। ये लें जी, चिकन वाइट हांडी किस तरीके से तैयार होती है ये देखें। थाई की जो बोनलेस है मैंने तैयार करने का तरीका आपको बताया, ये देखें, मुकम्मल गाइड कर दिया। डिश आउट करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सुभान अल्लाह, पेड़े बना देते हैं। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह हो गया। ये इस तरीके से डिश आउट कर दें इसको। ये लगे, ये इस तरीके से मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दिया डोंगे में, ये हांडी में डिश आउट करके दिखा दिया। ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस टाइम इस पर डालें, इस पर भी डालें। अगर आपको हमारी ये बोनलेस हांडी की जो है ना रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।